और जय हिंद। मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे बिंदास बोल। क्या क्या हो रहा है ऐसे में आपको बोलना होगा। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास के 500 एपिसोड पूरे हो चुके हैं और अब बिंदास के सफर का आगे क्या करना चाहिए, इसके लिए आज का ये कार्यक्रम हम आपके सामने पेश कर रहे हैं कि आप सजेशन दें, क्योंकि भारत का एकमात्र ऐसा टीवी शो जिसमें लोग घर से बैठकर अपनी बात न केवल कहते हैं बल्कि वीडियो में भी लाइव बात अपनी देते हैं। बाकी टीवी चैनलों में रटे रटाए लोग वही लोग आके चंद लोग सारे चैनलों पर छाके उसी बात को कहते हैं जो उनका प्री डिसाइडेड एजेंडा है। लेकिन हम हिंदुस्तान क्या कहता है ये आपके सामने लेकर आते हैं। 500 एपिसोड पूरे हुए। 500 एपिसोड पूरा होना किसी भी चैनल के लिए, किसी भी शो के लिए बड़े अभिमान की बात है। इसका श्रेय हम आपको देते हैं क्योंकि आपने इसे पसंद किया। लेकिन अब आने वाले दिनों में 500 के बाद आगे ये कैसा हो, इसमें क्या क्या बदलाव हो, क्या इसमें एडिशन किया जाए या अगर कोई ये कहे कि बंद भी करे तो हम सुनना चाहते हैं, क्योंकि लोग इस पर क्या सोचते हैं यह हम जानेंगे तो ही आपको और ज़्यादा अच्छे विषय और ज़्यादा अच्छे तरीके से दे पाएंगे। आज के बिंदास में यही मुद्दा है और इसी मुद्दे पर आपकी प्रतिक्रिया जाननी है। जरा पैकेज देख लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे बिंदास बोल। 4 नवंबर 2009 को शुरू हुआ यह बिंदास और बेखौफ अंदाज आज भी लगातार जारी है। सुदेशी न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान का ये सबसे लोकप्रिय शो अब अपने 500 एपिसोड पूरे कर चुका है, लेकिन आज तक न इसके तेवर में कमी आई और न ही आक्रामकता में। देश को टोपी पहनाने का काम तो सब करते हैं, लेकिन देश को, भारत माता को मुकुट पहनाने का काम कोई नहीं कर रहा है। उस मुकुट को छीना जा रहा है और उस छीनने वाले मुकुट को देखकर किसी का दिल नहीं दहला रहा है। और यही चित्र हम बार बार आपके सामने ला रहे हैं कि यह सब कुछ संकट में है। हिंदुस्तान के मीडिया में ये पहला ऐसा शो है 40 डिग्री नीचे जब सैनिक का सर कट जाता जिसमें दर्शक अपनी सीधे टू बिना किसी सेंसर के अपनी बात सबके सामने रख सकता है। बिंदास बोल में आपकी बातों को ज्यों का त्यों सीधे प्रसारित किया जाता है। जाहिर है किसी को ये पसंद आता है तो किसी को नापसंद, लेकिन सुदर्शन न्यूज किसी की परवाह नहीं करता। सुदर्शन न्यूज को परवाह है तो केवल आपके अधिकारों की, आपके जज्बे की। सुदर्शन न्यूज का सरोकार है देश। सुदर्शन न्यूज का नारा है राष्ट्र सर्वप्रथम। देश से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हिंदुत्व हमारे लिए इस राष्ट्र की विचारधारा है। इसलिए हमारे राष्ट्र पर गंदी नजर डालने वाले लोगों, संगठनों और देशद्रोहियों को हमने बिंदास में हमेशा फटकार लगाई है। कई चैनलों में आजकल केवल स्टूडियो में पंचायत लगाने की परंपरा बन चुकी है, लेकिन सुदर्शन न्यूज का बिंदास बोल सीधे आपसे बात करता है, अपने दर्शकों की राय सबके सामने रखता है। हमारे लिए आम दर्शक की भी वही अहमियत है जो बड़े बड़े विशेषज्ञों की। बिंदास ने हिंदुस्तान की सियासत में कई बार तीखे और तल्ख सवाल खड़े किए हैं, तो कई बार बड़ी बड़ी सियासी गतिविधियों का सटीक विश्लेषण भी किया है। लोकसभा चुनाव में भारी भरकम जीत के साथ पीएम की कुर्सी पर पहुंचे नरेंद्र मोदी का सबसे सटीक आकलन सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान ने ही किया था। वो पूरे होने के, इनके मार्फत पूरे होने के रास्ते लोगों को लगते हैं और इसलिए लोगों को लगता है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होने चाहिए। उन्होंने उस समय नरेंद्र मोदी को भविष्य का पीएम बता दिया, जब उनको गुजरात से बाहर मोदी जी को ज्यादा लोग जानते तक नहीं थे। नरेंद्र मोदी के बारे में अभी भी उनके पार्टी ने प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के तौर पर उनको नहीं कहा है। अभी भी पार्टी कश्मकश में है या यूं कहे कि संभ्रम में है। अपने तरफ से पार्टी ने नहीं कहा है, लेकिन लोग कह रहे हैं। इतना ही नहीं, हिंदुस्तान की मीडिया में तकनीक पर जितने भी प्रयोग हुए उनमें से अधिकांश
बिंदास बोल में ही शुरू हुए। जब बाकी मीडिया स्काइप जैसे माध्यम की उपयोगिता के बारे में सोच भी नहीं पा रहे थे, तब बिंदास बोल ने अपने दर्शकों को स्काइप के जरिए घर बैठे स्टूडियो से जुड़ने की सुविधा दे दी थी। पाकिस्तान में रह रहे क्या पाकिस्तान में रह रहे, जब भी हमारा त्योहार आता है ये लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं, इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए सर। इसी तरह बिंदास बोल ने सबसे पहले व्हाट्सएप तकनीक का इस्तेमाल करके वीडियो रिएक्शन दिखाने शुरू किए। पिछले कई हफ्तों से हजारों दर्शक व्हाट्सएप के जरिए अपने वीडियो संदेश भेज रहे हैं। उसका बीड़ी सिगरेट पर टैक्स ज़्यादा लगना चाहिए, क्योंकि सस्ता होने के कारण लोग इसको ज़्यादा खरीदते हैं, ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिससे कैंसर वगैरह की बीमारियां हो सकती हैं। तो इसी तरह तकनीक, विचार और सरोकारों के साथ बिंदास का ये सफर 500 एपिसोड की यात्रा पूरी कर चुका है। न्यूज चैनलों के इतिहास में किसी एक कार्यक्रम के 500 एपिसोड पूरे होना अनोखी घटना होती है। बिंदास ने ये रिकॉर्ड बनाया है आपके प्यार और जज्बे के बल पर। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अब बिंदास में कौन कौन से विषय आप देखना चाहते हैं? क्या आप इसके स्वरूप में किसी तरह का बदलाव चाहते हैं? हमें फोन करें, व्हाट्सएप के जरिए अपने संदेश भेजें, फेसबुक भी कर सकते हैं। सुदर्शन न्यूज ब्यूरो। तो आज आप और हम मिलकर आज का विषय आगे चलाएंगे हमेशा की तरह, लेकिन आज देश का, यह हिंदुस्तान मेरा है और इसके प्रति मेरा कोई कर्तव्य है, यह भावना जगाने के लिए शुरू हुआ ये बिंदास बोल आपकी प्रतिक्रिया चाहता है। यह कार्यक्रम तब शुरू हुआ था जब सुदर्शन 2009 में तब तक मैं चैनल पे कोई कार्यक्रम नहीं करता था, गेस्ट के नाते बैठता था, कभी कभी कोई कार्यक्रम भी करता था, लेकिन उलेमाओं का एक सम्मेलन था और उसमें पी चिदम्बरम देश के होम मिनिस्टर के तौर पर जाने वाले थे। उसके पहले उलेमाओं ने डिक्लेयर किया कि वंदे मातरम इस्लाम के विरुद्ध है। मुझे लगा कि कोई चैनल इस पर बोल नहीं रहा है, क्यों ना इस पर मैं एक शो करूं और टेलीफोन लाइनें खोल दूं और लोगों को पूछूं को आपको क्या कहना है। हमने उस दिन पहला कार्यक्रम किया। कार्यक्रम का नाम क्या हो तो लोगों को कहना था कि आप बेखौफ बोलिए, इसलिए हमने नाम दिया कि बिंदास बोल। तब ये योजना भी नहीं थी कि ऐसा कोई 3 दिन शो चलेगा, कुछ होगा, लेकिन वो शो चलाया मित्रों। 3 घंटे तक पहला बिंदास बोल चला, जिसमें हमने एक भी ब्रेक नहीं लिया। दुनिया भर के लोगों ने बहुत ज़बरदस्त प्रतिसाद दिया। इसके बाद हमको लगा कि आइडिया अच्छी है, इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद दूसरे दिन किसानों का एक दिन दिल्ली में आंदोलन हुआ और किसानों के अच्छे आंदोलन को भी दिल्ली वालों ने बहुत ही नकारात्मक प्रतिसाद दिया। हमने दूसरे दिन उस पर एपिसोड किया, वो भी 2 घंटे से ज़्यादा चला। तीसरे दिन राज ठाकरे का मराठी और हिंदी को लेकर जो विवाद था, उस पर हमने कहा कि राष्ट्र पहले या राज्य पहले। 3 घंटे विदाउट ब्रेक एपिसोड चला। तमाम ऐसे मुद्दे आए जिन मुद्दों पे लगा कि अरे ये तो रोज चल रहा है, लेकिन मुझे रोज दिल्ली में रहना संभव नहीं था। तो हमने तय किया कि हफ्ते के 3 दिन और 1 घंटे का ये शो रहेगा। और तब से बिंदास शुक्रवार, शनिवार, रविवार आपके सामने हैं। जब भी मैं दिल्ली से नहीं होता हूँ, वो घटना छोड़कर, वो तब तो रिपीट चलाना पड़ता है, हम आपके सामने बिंदास लेकर आते हैं और 500 एपिसोड पूरे कर चुके हैं। कई यादों को भी जगाएंगे, लेकिन साथ साथ में आपकी सुझाव और सूचनाओं को भी लेंगे। कॉलर, जय हिंद। जय हिंद। श्याम सुंदर हैदराबाद से, श्याम सुंदर कश्यप बोल रहा हूँ। हाँ। सुरेश जी, हैदराबाद से श्याम सुंदर। सुरेश जी, 500 एपिसोड होने पर जो सो बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको, और जो सो पूरी जो सो सुदर्शन टीम को जो सो बधाई। और जो सो जिसका लक्ष्य जो सो चैनल कोई नहीं, और जो सो जो भारत को 1 नंबर बनाना, उनको जो सो किसी मतलब कोई सजेशन देने की कोई आवश्यकता नहीं। उनको जो सो वो उनका लक्ष्य जो भारत को 1 नंबर करना है, उनको जो सो कोई भी मतलब सूरज को दिया बताने के बराबर है। वो आपका लक्ष्य जो है। धन्यवाद। ऐसा नहीं है, हमें भी इनपुट की जरूरत है। ये शो मैं आम आदमी से जुड़ा हुआ, लोगों से जुड़ा हुआ करता हूँ, और इसके लिए मैं कई बार आम लोगों में जाके, मैदान में जाके, कार्यक्रमों में जाके लोगों को इसलिए मिलता हूँ कि लोग फीडबैक क्या देते हैं। केवल एक शो में 1 घंटा आप मुझे टेलीफोन पर कुछ बताए, इतना ही पर्याप्त नहीं है, और केवल एक क्षेत्र से बताए, इतना ही पर्याप्त नहीं है। इसलिए पूरे देश में भ्रमण और उनका इनपुट भी जरूरी है। अगले कॉलर, जय हिंद।
पहला प्रश्न ये था कि बिंदास के प्रोग्राम को आप कंटिन्यू रखें या नहीं रखें। मैं काफी टाइम से आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, आप बिंदास को कंटिन्यू रखिए। और उसमें जैसे ज्वलंत मुद्दे लिविंग रिलेशनशिप पे जो आया था, इसे लगातार उठाइए, जिससे आने वाली जनरेशन हमारी इसके ड्रॉबैक्स को समझ सके और जो समाज में इस तरह का डिटोरेशन हो रहा है वो डिटोरेशन कम होगा। और ये जो आपका ये लिविंग रिलेशन पे आप अपनी जवाब को इसी तरह रखिए और भ्रष्टाचार के लिए जो आप लोग प्रयास कर रहे हैं उसका मैं आपका समर्थन करता हूँ और आपको अप्रिशिएट करता हूँ, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ सुरेश जी नमस्कार, जय हिंद। बोलिए। अशोक पंचाल दिल्ली छात्रा से। हाँ सुरेश जी 500वें एपिसोड के लिए शुभकामना सुदर्शन टीवी को और आपको भी धन्यवाद। और हेलो। हाँ हेलो, ये जो क्रांति का जो एक मसाल है ना, वो मसाल किसने बनाई है इसका तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये क्रांति का जो मुक्का है ये आपने बनाया है सुरेश चौहान जी ने। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं कामना करता हूँ कि ये जब तक दुनिया है जब तक आपका ये बिंदास बोल चलता रहे। धन्यवाद। धन्यवाद। बिल्कुल जो बात आपने कही, पता नहीं आपको ये कैसे पता, मैंने तो कहीं पर बोला नहीं, अब तक फेसबुक पे भी लिखा नहीं। ये कार्यक्रम का हाथ, ये जो मुट्ठी आप देख रहे हैं, ये क्यों हो? मैं वैसे एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और हमेशा बेखौफ होकर बात करता हूं, मुट्ठी उठा के भाषण करता हूं, ये तो था ही, लेकिन मशाल हमेशा हाथ में लेना हर व्यक्ति को संभव नहीं है। और मैं पर प्रैक्टिकल निर्देश या संकेतों की सोच रखने वाला व्यक्ति हूं, तो इसलिए मैंने कहा कि क्रांति का निशान केवल मशाल की हो या आंदोलन, संघर्ष और हक की लड़ाई का मशाल ही क्यों हो, वो थोड़ा मुश्किल भी है। क्यों ना ये आपकी मुट्ठी हो जो आपके हाथ है, और इसलिए वज्रमूठ ये बिंदास का हमने लोगो रखा। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। सीपी वशिष्ठ राजस्थान से बोल रहा हूँ जी। बोलिए वशिष्ठ जी, आप हमारे बड़े सम्मानीय कॉलर हैं और आप जैसे लोग अच्छा इनपुट देते हैं, इसलिए बिंदास और अच्छी तरीके से लोगों के सामने जानकारी रखता है। बोलिए। मेरा मानना यह है सुरेश जी, बिंदास बोल के आत्मा और प्राण तो आप स्वयं हैं। मेरी हार्दिक इच्छा है कि शनिवार का जो कार्यक्रम है, प्रदोष चौहान के जो आपके सुपुत्र है, वो इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करें। जैसे राहुल गांधी संसद में सो रहा है, वैसे मैं चाहता हूं कि सुदर्शन न्यूज हमेशा सजग रहे, राहुल गांधी की तरह सोए नहीं। हाँ नहीं, अभी तो मैं रिटायर्ड नहीं हो रहा, अभी तो 42 साल का हुआ हूँ, अभी मुझे भी बहुत काम करना है। आप वजह, मगर हमारी जो आकांक्षा है उसकी आपूर्ति करना तो आपका ही फर्ज है। चलिए, उसके लिए बहुत कुछ काबिलियत अभी बच्चों को सीखने की जरूरत है। अभी वो तो 14 ही साल का है, लेकिन फिर भी उसको बढ़ाइए आप। धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। जय हिंद। हाँ हाँ। और जय बाबा जी। जय बाबा जी, बोलिए। सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप ये जो कार्यक्रम करते हो वो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन मुझे डर है कि आपको ये कायदे से कुछ लोग अटक देंगे। वो जो हिंदू का ज्यादा मुद्दा उठाते हैं ना, तो बाकी के लोग सब मिलके उसको विरोध करते, तो कायदे के चौकट में रह के ये कार्यक्रम अटेंड करने का, ऐसा मैं आपको ये करता हूँ। धन्यवाद। जब बिंदास बोल शुरू हुआ और उसके कुछ एपिसोड जब चले तो मुझे कई लोगों ने कहा कि सुरेश ये खेल ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, इतनी आक्रामकता इस देश में मंजूर कैसे की जाएगी, लोग हमला करेंगे, ये करेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे। हालांकि हमें तो कई नोटिसें आती रहती है, लेकिन आज तक भगवान की कृपा से हम कहीं पर भी नहीं फंसे। इसके 3 बेसिक कारण ऐसा मुझे लगता है। एक तो हम पत्रकारिता का ये प्रिंसिपल ध्यान में रखते हैं कि हम लोगों को अपनी बात कहने का मौका देते हैं। ये कार्यक्रम लाइव है, इसलिए कोई दर्शक कुछ गलत बोल भी देता है तो उसकी जिम्मेवारी हमारी नहीं है। और तीसरा, हमारा इसके पीछे की जो नीयत है वो बड़ी साफ है, स्वच्छ है, और वो केवल ये है कि ये कोई भी मुद्दा हो, बात देश के हित की होनी चाहिए। इस कारण आज तक ना हमें कोई फंसा पाया, ना हमें कुछ कर पाया। बाकी उसकी सुरक्षा पर सबसे ज़्यादा भरोसा है। अगले कॉलर। जय हिंद। कि जो जन्म लड़की लेती है तो माँ बाप ही वो जान सकते हैं कि मेरी लड़की में क्या कमी है, फिर टीचिंग करके शादी कर देते हैं, जो कि वो पति पत्नी ही बाद में समझ सकते हैं। फिर
उसका लड़का विरोध करता है, फिर पूरे क्यों टॉर्चर करते हैं कि तुम ये विरोध करोगे तो हम तुम लोग के दहेज में फंसा देंगे, ऐसा करके क्यों, तो लड़का कैसे निकले। और ऐसा मुझे बहुत दुख की बात है। चैनल देख के मुझे इतना खुशी है कि मैं कुछ बयान नहीं कर सकती हूँ। धन्यवाद। हमारे साथ कई लोगों का भावनिक जुड़ाव भी रहा। हमने कई 500 एपिसोड में आप समझ सकते हैं कि कितने विषय हुए, 500 विषय हुए। उन 500 विषयों में देश का शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति छुटा होगा जिसके दिल की बात हम तक हमने नहीं किया। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं दावा करता हूं कि हमारे इतने एपिसोड में इस देश के हर देशभक्त, सामाजिक और एक सज्जन व्यक्ति के मन में जितने भी मुद्दे हैं हमने उठाए हैं, वो हम पूरे दिल से उठाते हैं। इसलिए बात हमारे आपके दिल तक पहुंचती है और इसलिए आपका हमारा ये प्यार आगे बढ़ता है। आपके कॉलर, अगले कॉलर। जय हिंद। मैं कर्नल शर्मा चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ। बोलिए शर्मा जी। मैं जब भी आपका चैनल लगाता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं हिंदुस्तान में ही रह रहा हूँ। नहीं तो बाकी चैनल में मुझे ऐसा लगता है पता नहीं कौन कैसे कैसे तरह की चीजें दिखाते हैं, बहुत खराब लगता है। तो आपको देख के, आपके चैनल को देख के, आपकी भावनाओं को सुन के मुझे बहुत बढ़िया लगता है। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि सबसे अच्छा पॉइंट मैं जो नोट किया है कि आप हमेशा आपके न्यूज रीडर जय हिंद और नमस्कार करके अपना काम शुरू करते हैं। बिल्कुल, ये हमारी पहचान है, ये हमारी देश की पहचान है। और मैं, आप आर्मी से है इसलिए मैं आपको बताता हूँ, मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं सेना में जाऊं, आर्मी में जाऊं, लेकिन जा नहीं पाया। लेकिन मैं एक सेमी सैनिकी संगठन आरएसएस का संयोजक भी रहा हूं, इसलिए मुझे सैनिकों से बड़ा प्रेम है। इसलिए वो जय हिंद जो है, और वो हम क्यों अपने बाकी दूसरे नारे दे दे। और इसलिए एक साथ अगर पूरे देश को जोड़ने वाला कोई नारा है, जाति, धर्म, भाषा, प्रांत से ऊपर अगर जोड़ने वाला कोई नारा है तो जय हिंद है। इसलिए हम जय हिंद बोलते हैं। धन्यवाद। अगले कॉलर। हेलो, जय हिंद, बोलिए। जी, मैं अनूप अग्रवाल फतेहपुर से बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए। सर, आपके चैनल के सभी लोगों के लिए साधुवाद। 4 पॉइंट मेरे पास है निवेदन के साथ। बोलिए। सबसे पहले आप अपने चैनल में जो हिंदुस्तान की सबसे ज्वलन समस्या है, पॉपुलेशन के विषय में टॉपिक रखिए। दूसरा, नकल विहीन शिक्षा एवं संस्कारवान शिक्षा हो। सैनिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं हो। IAS, IPS, PCS एवं जजों का वेतन बढ़ाया जाए। 100% सब्सिडी खत्म की जाए। पोल्यूशन या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान करने वाले जो लोग हों उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। एवं जुडिशरी के जो मुकदमे हैं उनके लिए त्वरित एक्शन लिया जाए, तो हमारा भविष्य, हमारे भारत का जो भविष्य है वो उज्जवल हो जाएगा और भारत जो है विश्व गुरु बनेगा। ये मेरा निवेदन है कि इन पॉइंटों को आप अपने चैनल को उठाइए। शायद आप जानते नहीं, इनमें से मुझे लगता है आपने जितने बताए ये करीब करीब मुद्दे उठा चुके हैं, लेकिन हो सकता है कि 2009 से अब तक के इतने लंबे समय में कुछ मुद्दों को दोबारा भी उठाने की आवश्यकता है, तो हम उसको जरूर उठाएंगे। अगले कॉलर। जय हिंद। वंदे मातरम। अहमद पटेल बोल रहा हूँ, अहमदाबाद, गुजरात से। बोलिए। सुदर्शन न्यूज के माध्यम से जो अब जो हिंदुस्तान की सही तासीर और तासीर को बताने में और समाज के विभिन्न मुद्दों को अग्रिमता देने में जो आपने सुदर्शन चैनल ने जो अपना जो कार्य निभाया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और सही मुद्दों की छरावट में सुदर्शन चैनल ने जो समाज का एक जागरूकता का काम किया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। जब ये शो शुरू किया तब हमने भ्रष्टाचार के मुद्दे को जोर शोर से उठाया। यूपीए 2 सत्ता में आ चुका था और 2009 में देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना, मुझे कई लोग कहते थे, कई पत्रकार कहते थे, समाज के कई लोग कहते थे कि सूरज क्या भ्रष्टाचार पे बोल रहे हो, भ्रष्टाचार कोई मुद्दा है, भ्रष्टाचार पे बोलोगे लोग क्या सुनेंगे। भ्रष्टाचार आज लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, लोग पैसे देते हैं, काम करवा लेते हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, क्यों इसके खिलाफ बोलते हो। तब सचमुच में इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ माहौल नहीं था, लेकिन हमने कहा कि यह भविष्यवाणी तब भी की थी कि इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ माहौल बनेगा। हम देख रहे हैं कि आती हो रहा है और आती का कभी ना कभी अंत होना है, और लगातार हम मुद्दा उठाते गए। उसके बाद अन्ना हजारे बाहर आए, उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया। देश में एक वैक्यूम था, भ्रष्टाचार की आती हो गई थी, लाखों करोड़ों ऐसे आंकड़े लोग सुन रहे थे जिनको वो गिन नहीं पाते थे, समझ नहीं पाते थे। और अंततः इस देश का ये चुनाव भ्रष्टाचार जैसे एक मुद्दा, प्रमुख मुद्दा उसमें था,
ये करने में भी बिंदास का एक महत्वपूर्ण रोल रहा। अगले कॉलर। जय हिंद सर, मैं रुचि बोल रही हूँ दिल्ली से। बोलिए। और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत पूरे सुदर्शन चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपके 500 एपिसोड बिल्कुल बिना रोके चलते रहे हैं। इस बात से मैं भी बहुत खुश हूँ। और सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक तो ये बिंदास बोल का थोड़ा सा टाइमिंग बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हम लोग कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कनेक्ट होना चाहते हैं लेकिन कनेक्ट नहीं हो पाते बिंदास बोल से डायरेक्टली। तो उसके लिए एक तो टाइमिंग बढ़ाना चाहिए, और जो ये दिन में 3 दिन आता है हफ्ते में, उसे 4 दिन करना चाहिए। और उसमें क्योंकि हम लोग डेली की डेली ऐसे चीजों से गुजरते हैं जिसमें हमें नए नए मुद्दे नजर आते हैं, तो हम लोग, मैं फेसबुक पर भी आपको कई बार बोलती हूँ कि ऐसे से आप मुद्दे लीजिए, ये मुद्दे लीजिए, तो जिससे कि और कई बार अगर वो मुद्दे लिए और आपने जो मुद्दा सजेस्ट किया वो लिया भी गया होगा। बिल्कुल सर, मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरा मुद्दा लिया जाता है, तो मुझे लगता है कि शायद मैं भी सुदर्शन न्यूज से ही जुड़ी हुई हूँ। मुझे लगता है कि शायद मैं भी बिल्कुल, हाँ, जुड़ी हुई है। हम अपने ना यहाँ जिसको लोग स्टाफ कहते उसको हम परिवार कहते, और जो दर्शक है उसको भी हम परिवार कहते। फर्क इतना है कि आपके टीवी से मैं हाथ बाहर निकाल के आपको नहीं मिला सकता या बड़ों के चरणों में हाथ लगाकर प्रणाम नहीं कर सकता, लेकिन हम दिल से जुड़े हैं, विचार से जुड़े हैं, क्योंकि हम सब हिंदुस्तानी हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ सर, क्या कहना है आपको? हाँ, मुझे कहना है कि मेरे को ये एक कौन सा मैटर पे आपका डिस्कस होता है वो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि आपकी जो आपका डेयरिंग है उसके ऊपर मैं दाद देना चाहता हूँ। मैं आपको एक सलाह मशवरा देना चाहता हूँ कि आप मीडिया वाले एकदम साथ में हो जाए और साथ में होके सभी कायदों को मजबूत करने का एक प्लानिंग बनाइए, जिससे जो हर इंडिया के हर व्यक्ति को, छोटे में छोटे व्यक्ति को हर चीज का फायदा होगा। उसके अंदर जो खोटे व्यक्ति है, अगर जो खोटा केस करते हैं यार, खोटी चीज होती है, उसको वो सही ऐसे कायदे बनाओ ताकि ये सब डिस्कस ना हुए, किसी के टाइम ना बिगड़े और देश आगे चला जाए। बिल्कुल, धन्यवाद। लेकिन सब एक नहीं हो सकते, क्योंकि कई लोग यहाँ पर किसी एजेंडे के साथ आए हुए, या कई लोगों को, कुछ लोगों ने एक एजेंडे के तहत समर्थन दिया हुआ है। आप मीडिया इंडस्ट्री के अंदर जो चीज़ें पर्दे के पीछे चलती है उसको हमने समझने की ज़रूरत है। हम ही वो चैनल है जिसने भारत में पत्रकार और बड़े बड़े, जो जिनको लोग बड़े बड़े पत्रकार कहते हैं, या हो सकता है बड़े बड़े चैनलों पर हो इसलिए लोग उनको बड़ा या आइकॉन समझते थे, ऐसे लोगों के बीच और नीरा डाडिया के बीच जो बातचीत हुई वो केवल सुदर्शन ने दिखाई। ये भारत के पत्रकारिता को शुद्ध करने का हमारा प्रयास था। हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोल चाली। नमस्कार और जय हिंद। मैं हूँ सुरेश चौहान की और आप देख रहे बिंदास बोल। क्या क्या हो रहा है ऐसे में आपको बोलना होगा। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए कि 500 बिंदास के बाद आगे क्या किया जाए, क्या इसको ऐसे ही जारी रखे, क्या कोई बदलाव करे या इसको बंद करे। हम आपके इनपुट के आधार पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपकी राय, आपकी सजेशन, आपका मार्गदर्शन हम चाहते हैं, क्योंकि आप और हम सब मिलकर इस मिशन को हम आगे बढ़ाएंगे और देश का नारा बुलंद करेंगे। कॉलर। जय हिंद। सुरेश जी, वंदे मातरम। मैं मुकुल शुक्ला मुंबई से बोल रहा हूं। हाँ, आपने जैसा अभी अभी कहा कि बिंदास बोल में आगे क्या विषय हो, पहली चीज तो मेरा निवेदन यह है कि बंद करने की बात मत सोचिए इस कार्यक्रम को, क्योंकि यही एक ऐसी आवाज है, यही एक ऐसा मंच है जो कि आम जनता की आवाज को सारी दुनिया तक और सरकारों तक पहुंचा रहा है। और राष्ट्रभक्ति के अब तक जितने आपने मुद्दे उठाए हैं, आज उन्हीं की वजह से सत्ता परिवर्तन नजर आ रहा है, और व्यवस्था परिवर्तन के लिए भी इस मंच की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अब रही बात क्या मुद्दे उठाए जाने चाहिए, तो सबसे पहली चीज जो मुझे आज के परिप्रेक्ष्य में लगती है वो ये है कि आज के समय में हिंदी भाषा, हमारी राष्ट्र भाषा पर अलग अलग प्रदेशों में कुठाराघात किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए यह कह करके कि इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, जबकि पूरे भारतवर्ष में मात्र 4% जनसंख्या है जो कि अंग्रेजी जानती है। पर दुर्भाग्य यह है कि वो उस जगह पर बैठी है जहां पर कि उन्हें शासन चलाने का मौका मिल रहा है, और इसकी वजह से हमारा देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है। जुडिशरी में जहां पर कि कानून बनाने के लिए इस भाषा की बिल्कुल जरूरत नहीं है,
वहां पर भी इसको थोपा हुआ है और अंग्रेजी भाषा की वजह से अंग्रेजियत फैल रही है और भारतीयों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो मेरा आपसे पहला निम्र निवेदन यह है कि आप इस विषय को जरूर उठाइए, इस पर थोड़ा रिसर्च करते हुए कि अंग्रेजी भाषा यदि सचमुच हमारे लिए लाभकारी होती तो अब तक हमारा देश विकसित हो जाता। दूसरा विषय, इस समय हमारे लिए सबसे जरूरी यह है कि पिछली सरकार ने जो जनसंख्या का आंकड़ा निकाला था उसमें हिंदुओं की जनसंख्या में बहुत तेजी से गिरावट आई है, जिस पर कि कोई भी सरकार बात नहीं कर रही। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पर भी बात की जाए। और इसके अलावा सबसे बड़ा मुद्दा कि जैसा आप जानते ही होंगे कि मुलायम सिंह की सरकार जिस तरीके से लोगों को परेशान कर रही है, तो ऐसी सरकारों को हटाने के लिए जनता को सीधी ताकत मिले, इसके लिए राइट टू रिकॉल जैसे मुद्दे पर भी आप पूरा एक रिसर्च करके एक कार्यक्रम कीजिए और बिंदास बोल इस तरीके से हम सबकी जानकारी बढ़ाता रहे और देश की सेवा में लगा रहे। इसके लिए मैं भगवान से हमेशा प्रार्थना करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी हमारे एक सम्मानीय कॉलर है, हमेशा अपनी बात कहते हैं। और भी कई कॉलर है, मैं पुराने कुछ कॉलर को भी कहूँगा क्योंकि अब हम कई प्लेटफॉर्म पर आए हैं और भारत में अब हम ज़्यादातर हिस्सों में देखे जाते हैं, लेकिन बहुत छोटे से क्षेत्र में भी जब हमारा अस्तित्व था तब से कई लोग जुड़े हुए हैं। मुझे तो ऐसे भी कई लोग पता है कि जब मैं भी बिंदास में नहीं होता, मतलब रिपीट चलता है, उसको भी वो देखते हैं। रात से 8 से 9 वालों को भी देखते हैं, 9 से जो रात को 11 से 12 होता है उसको भी देखते हैं, और सवेरे 9 से 10 वाले को भी देखते हैं। एक ही एपिसोड को 3 बार देखने वाले या हर हफ्ते 3 दिन कार्यक्रम को देखने वाले कई दर्शक हैं। मैं उनमें से भी कुछ लोगों को मौका मिले बात करने का, ऐसा चाहूँगा। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। मैं कर्नल शर्मा चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ। हाँ, तो मैंने अभी आपसे बात की थी पर मेरी बात पूरी नहीं हो पाई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आपका प्रोग्राम बिंदास बोल है इतना बढ़िया है कि बहुत ही अच्छा लगता है। खासकर जब आपने बांग्लादेशी के बारे में बात की थी और इतने इलेक्शन से पहले आपने जो कुछ भी बताया कि ऐसे ऐसे करो, मुझे 1000 रुपए, आप 1000 रुपए इनाम देंगे, तो आपने ये भी बाद में बताया कि काफी बांग्लादेशी अपने देश भाग गए। उसको सुन के हमें बहुत ही अच्छा लगा। और दूसरी बात ये है कि हमारे देश में कई चीजें ऐसी हैं जो इमीडिएट अटेंशन चाहती हैं, जैसे कि हमारे विषमुक्त खेती यदि की जाए और उसके ऊपर साइंटिस्ट ने भी बोला है कि 1.5 गुना ज्यादा प्रोड्यूस होती है। पर मुझे शर्म आती है कि कल बजट में फिर उसके बारे में बात की है कि वो यूरिया के बारे में। तो मैं कहता हूं कि यदि सब्सिडी देनी है तो उनको दो जो विषमुक्त खेती कर रहे हैं। धन्यवाद, बड़ी अच्छी सलाह आपने दी है और हम यही बात करते हैं, भारत और भारतीयता की बात करते हैं। इन्हीं बातों के साथ हम आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे थोड़ी देर पहले हिंदी भी कहा था, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ये हमारा नारा रहा है। गौ गाय और गौ गंगा गायत्री, ये भी हमारा नारा रहा है। ये हमारी पहचानें हैं और इस पहचानों के साथ अगर हम सही चीज़ें देश को, दुनिया को दे रहे तो उसमें उनका फ़ायदा है, तो हम उस बात को करने से क्यों पीछे हटें। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। सुरेश जी, वंदे मातरम। मैं महेश चावला केशवपुरम दिल्ली से बोल रहा हूँ। हाँ। आँख, कान और मुंह ही नहीं, अब दोनों हाथ भी खोलने की बारी है। अब नहीं जागे तो अगली बारी आपकी है। ये स्लोगन मैं जब पढ़ता हूँ तो मुझे इतना एक अच्छा लगता है, सुकून मिलता है कि आपने ये जो संदेश देश के लिए दिया है बहुत ही एक उत्तम है, उत्कृष्ट है। दूसरा जो है, मैं आपके आज 502 एपिसोड की ये जो है चल रही है, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ये जो आपका एपिसोड है ये कई सालों साल तक चलता रहे। और ये एक दिन ऐसा भी आएगा जब इसका जो है 5000 क्या 50,000 भी एपिसोड होगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप जो है इस तरह से अच्छे प्रोग्राम दें। और इसके बाद जो हमारे जैसे कि वीर सावरकर के ऊपर आपने एक कार्यक्रम किया था, उसी तरह से आप जो है हमारे जो है उनके ऊपर भी ये कार्यक्रम। बिल्कुल, धन्यवाद। हम जब चैनल पर ये कार्यक्रम शुरू हुआ तो हमने एक कार्यक्रम किया था जो हमारे महापुरुष है, उन महापुरुषों का नाम कहीं पर लिया नहीं जाता है।
खास करके देश में करीब 45,000 से ज़्यादा बड़ी योजनाओं पर गांधी घराने के लोगों का नाम है। तो हमने कार्यक्रम किया था कि क्या देश गांधी घराने की बपोती है, और ये कहा था कि इस देश में ऐसे कितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए जिनके नाम से कहीं पर सड़क तक नहीं है। खास करके कुछ लोगों को उपेक्षित रखा गया कि जिनके नाम से टीवी चैनल पर बात करना मतलब जैसे कुछ बड़ा न्यूक्लियर बम फट जाएगा, ऐसा उन लोगों को लगता है। उनका नाम कभी नहीं लेते, अगर लेना भी है तो नकारात्मक लेते हैं, जैसे सावरकर उसमें बहुत बड़ा नाम है। तो हमने सावरकर जी पर भी कार्यक्रम किया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर किया। इस देश के तमाम ऐसे क्रांतिकारियों को हमने लोगों के सामने लाया जो अपने ज़माने में अगर नहीं होते तो शायद आज हम गुलाम होते। उन लोगों को हम केवल इसलिए याद नहीं करते क्योंकि उनकी कट्टरता ज़्यादा अधिक थी, और शायद आज उतनी कट्टरता धारण करना तो दूर, सुनने की भी औकात इस पीढ़ी की नहीं है। अगले कॉलर। जय हिंद। नमस्कार सर। बोलिए। सर मैं बोलना चाहता हूँ कि अभी जो तुमने मुद्दा उठाए थे हिंदू धर्म के वास्ते, वो सबसे अच्छा है सर। और बोले तो आता लोग सर आता कोणतं न्यूज चॅनल नव्हतं की जे हिंदू धर्मासाठी काहीतरी करण किंवा हिंदू धर्मासाठी असं काहीतरी मुद्दे पुढे घेईन, असं एक बी चॅनल नव्हतं सर। तुमच्या चॅनलपासून इतकी प्रेरणा मिळाली सर आम्हाला। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। हरिओम। हाँ हाँ हरिओम सर जी। अजय कुमार झा कटिहार से बोल रहे हैं, बिहार से। बोलिए। सबसे पहले तो आपके 500 एपिसोड पूरा होने पे हम आपको हार्दिक बधाई देते हैं और कहना चाहते हैं कि आप जैसे लोगों से हमें सीख मिलती है कि किस तरह से आपने ऐसे भ्रष्टाचारी सरकार के बीच में, जिस तरह से दांतों के बीच में उंगली रहती है, ऐसे माहौल में आपने ऐसे ऐसे एपिसोड किए, बहुत काबिले तारीफ है, लाजवाब है। हमें तो अब इस चैनल से अपनापन लगने लगा है और हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही हमेशा कार्यक्रम प्रस्तुत करते रहें। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? मैं बीके पांडे झारखंड से बोल रहा हूँ। जय हिंद। जय हिंद। हाँ, वो पहले तो आपको बधाई देता हूँ इस प्रोग्राम को चलाने के लिए। इससे देश को बहुत काफी फायदा है, लोग आपसे जुटे हैं। हाँ हाँ। उसके बाद में मैं एक प्रोग्राम चलाने के लिए एडवाइस करूंगा। मिड डे मील जो चलता है स्कूलों में, जिसमें कि बच्चे खा खा के बीमार होते हैं और दिन भर पढ़ाई के जगह पर खाने पकाने की ही प्रोग्राम रह जाता है। धन्यवाद। मैं अभी कॉलर को कहूंगा कि बधाई मत दीजिए, क्योंकि हर कॉलर बधाई देगा तो उतना टाइम जाएगा। आप कॉल करें, आपकी वहां दिल से दी हुई बधाई जिन्होंने कॉल भी नहीं किया मेरे तक पहुंच रही है। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? नमस्कार जी। हाँ, मैं दीनदयाल बोल रहा हूँ। बोलिए दीनदयाल जी। बात ऐसे है कि आप ये प्रोग्राम बंद मत करो। मैं ये आपको बहुत आपसे प्रार्थना करता हूँ, नहीं तो आपके ऊपर भी केस करना पड़ेगा। तो ऐसा है कि आप मुद्दे वो उठाते हो, आप यहाँ से ऐसी जानकारी मिलती है, हम तो हैरान परेशान हो जाते हैं कि कहाँ से आप ढूंढ के लाते हो मुद्दे। हमारे को जो पता ही नहीं तो होता। कभी कभी तो ऐसे ऐसे मुद्दे आए आपने, वो हमारे को बहुत नॉलेज मिलती है। आपकी मेहरबानी है, आप इसको कृपया चलाते रहो, नहीं तो आप आपने पहली बार कौन सा बिंदास बोल देखा था, फिर आप उसके बाद दर्शक बन गए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो आपका टीवी भी देखता रहता हूँ प्रभु। बात ऐसे है कि अगर आपको हमारे को कंप्लेंट होती, मेरे को आवाज भी ठीक नहीं आती, मैं तब भी बोल देता हूँ कि यार मेरी आवाज ठीक नहीं आ रही, आपका आवाज नहीं ठीक आ रहा, आपका चैनल ठीक नहीं चल रहा। तो इसके लिए मेरे को बहुत तकलीफ होती है, इसको बंद मत करना। मैं ये बिंदास ही नहीं देखता, मैं तो सारा दिन आपका टीवी देखता रहता हूँ। मेरे को मजा इसी में आता है। आप अमेरिका में कहाँ से हैं? मैं जैक्सन मिसिसिपी में हूँ सर। वहाँ क्या टाइम होता है रात को 8 बजे जब आप कॉल करते हैं तो? अरे प्रभु, यहाँ तो दिन है ना, अभी तो 10 बजे है। हाँ, तो आप अपना काम का टाइम तो निकाल के प्रोग्राम बहुत मस्ती से देखते हैं। कृपया करके चालू रखिए। चलिए, धन्यवाद।
सर। हाँ, यह तो दिन है, लेकिन अब बिंदास जब यहाँ भारत में रात को 8 से 9 बजे लाइव होता है, तो दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहाँ पर रात के 2 बजे होते हैं, 4 बजे होते हैं, दोपहर के भी कई जगह 2 बजे होते हैं। जहाँ दिन के टाइम में वहाँ पर काम छोड़ के लोग कार्यक्रम देखते हो, जहाँ पर रात के 2 बजे होते हैं वहाँ पर जाग के भी कॉल करने वाले कई लोग आपको बिंदास में स्काइप पर या टेलीफोन पर हमेशा दिखाई देते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ जी, बोलिए। हेलो। हाँ हाँ जी, नमस्कार जी। क्या कहना है आपको? मुझे ये कहना है सर कि आपने अब तक जितने भी ज्वलंत मुद्दे उठाए हैं वो ऐसे मुद्दे अभी तक किसी भी टीवी चैनल ने उठाए नहीं अभी तक। आपका ये चैनल एकमात्र एक ऐसा है जो वास्तव में देश हित की बात करता है, किसी को भड़काने की बात नहीं करता है। इस जज्बे को सलाम है, आपको सल्यूट है। आप आगे भी ऐसे ज्वलंत मुद्दों को उठाते रहिए, यही मेरी आपसे हार्दिक अपेक्षा है। धन्यवाद। हम आपको साथ साथ में कुछ विशेषता भी स्क्रीन पर बताते रहेंगे, कुछ पुराने एपिसोड, पहला 100, 200, 300, 400, 500 वाला की भी क्लिप दिखाएंगे कि क्या हम में भी क्या बदलाव आया है, या कुछ वो शारीरिक भी है, तकनीक का भी है, या और भी कई है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी। बोलिए। जय हिंद सुरेश जी। राष्ट्र जागृति और जन जागृति का शंखनाद लगाकर राष्ट्र के उन्नति के लिए निरपेक्ष कार्यक्रम दिखाने वाला एक ही चैनल है और उसका नाम है सुदर्शन। बिंदास बोल में जिस विषय पर कार्यक्रम होता है उसकी सीडी उस संबंधित विभाग को देनी चाहिए, इससे वे आगे की सुधार कर सकेंगे। भारतीय संस्कृति के जो त्योहार उत्सव होते हैं उनके पीछे जो वैज्ञानिक आध्यात्मिक आधार है उसके बारे में हर एक त्योहार के समय बिंदास बोल में कार्यक्रम रखकर दुनिया को भारतीय संस्कृति की महानता समझाना चाहिए। और आपका चैनल तो सभी चैनलों का सरताज है और सभी चैनलों ने आपकी तरह पारदर्शिता दिखानी चाहिए और आप जो पारदर्शिता के साथ सभी विषयों में दिखाते हैं, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं, उनकी बात भी सुनते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। जय हिंद। हेलो। बोलिए। जय हिंद सर। हाँ हाँ सर, मैं महेश बोल रहा हूँ छत्तीसगढ़ से सर। बोलिए। हाँ सर, ये बिंदास चालू रखिएगा सर। बिंदास बोल। ठीक है सर, धन्यवाद सर। चलिए, धन्यवाद। आप इस पे वोटिंग भी कर सकते हैं, हम उसका रिजल्ट भी बाद में दिखाएंगे। और फेसबुक पर भी कई प्रतिक्रिया आ रही है। हम आपको ये सवाल पूछ ही इसीलिए रहे कि आपसे हम ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट ले सकें। आप व्हाट्सएप पर भी अपने वीडियो प्रतिक्रिया में भेज सकते हैं। ये तकनीक का भी उपयोग हमने बहुत बड़े पैमाने पर किया। अब सारे टीवी चैनलों पर गेस्ट आते हैं, हमारे भी बाकी शो में आते हैं, लेकिन हमने जब मुझे लगा कि इस शो को मैं क्या बदलाव करूं, तो 100 एपिसोड के बाद हमने वीडियो से कॉल करने की सुविधा चालू की थी। तब तो लोग घर में भी स्काइप बहुत कम यूज़ करते थे, चैनल में यूज़ करना तो बहुत दूर की बात थी। लेकिन हमने जब पहला प्रयोग किया वो यशस्वी हुआ। ज़रूर ये थोड़ी सी दिक्कत होती थी लोगों को समझाने में, लेकिन अब तो स्काइप से कॉल करना क्वालिटी वाइज और लोगों की आदत में एक हिस्सा बन गया है और आम व्यक्ति अपनी बात को कहता है। वैसे व्हाट्सएप अभी हमने शुरू किया है 500 से कि व्हाट्सएप से वीडियो भेजे। आप इधर उधर के वीडियो इसको उसको फॉरवर्ड करते रहते, अपने खुद की तरफ कैमरा करके या आपके मित्र से आपका प्रतिक्रिया बिंदास के विषय में आप निकालिए, हमको भेजिए। हम 2 बजे फेसबुक पर इसकी अनाउंसमेंट करते हैं कि क्या आज का विषय है। साथ साथ में स्क्रीन पर भी और न्यूज़ में भी बताते हैं कि आज का क्या विषय है। तभी से अगर आप वीडियो भेजेंगे तो आपके वीडियो को प्रायोरिटी मिलेगी कि आप क्या कहना चाहते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है? हाँ। विश्वकर्मा बासी सिद्धार्थनगर से बात कर रहा हूँ। मैं आपका चैनल सबसे जब स्टार्ट हुआ वीडियो का D2H पे, पहली बात। हाँ। तो दूसरी बात, आप जो चैनल को प्रोग्राम को बंद करने की बात करें तो कभी मत सोचिएगा। मैं 2 बार गोरखपुर से बासी आने में मुझको एक्सीडेंट होने से पहले आप स्काइप पे केवल बिंदास बोल देखने के लिए मैं। और ये काम कीजिए, आप थोड़ा जो ये प्रोग्राम चलता है, प्रोग्राम के बीच में आप थोड़ा ब्रेक के बाद। हेलो। हाँ सर, मैं जिस जगह बात वहाँ लाइट कभी नहीं रहती है। कोई बात नहीं, लेकिन आपका आवाज हम तक पहुंच रहा है। एयर ले लिया तभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हो तक पिक्चर आपको ना मिल रहा हो, लेकिन आवाज मुझे मिल रही होगी आपको। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ओके सर, धन्यवाद।
ये स्थिति है देश में, कहीं पर लाइट नहीं है, क्या नहीं है, कई लोग मोबाइल पर देखते हैं। हमने जब हमारा इसका स्टैटिस्टिक निकाला कि बिंदास आखिर इंटरनेट पर उपलब्ध है तो कितने डिवाइसों पर देखा जाता है, तो मित्रों जो बच्चों के पास जो प्ले स्टेशन होता है जिसमें इंटरनेट की सुविधा और उस पर चैनल देखा जा सकता है, उस पर भी बच्चे इसको देखते हैं, मोबाइल पे देखते हैं। दुनिया में इंटरनेट उपलब्ध है और उस पर चैनल नहीं देखा जाता, ऐसा कोई डिवाइस हमारे लॉग रिपोर्ट में हमको नहीं मिला। इतनी ज़्यादा लोगों ने प्रेम किया कि विभिन्न प्रकार के प्लेटफॉर्म पर हमको देखा, अगर कहीं पर वो टीवी पर उपलब्ध नहीं है तब भी। एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर आएंगे बिंदास बोलचाल। नमस्कार और जय हिंद, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। क्या क्या हो रहा है ऐसे में आपको बोलना होगा। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल और बिंदास में आपके सामने हम आज बिंदास का ही मुद्दा ले रहे हैं कि बिंदास में क्या बदला हो, क्या आपके सजेशन है और इस शो का आगे क्या किया जाए। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। जी सर, मैं नितिन बोल रहा हूँ सर, दिल्ली से। हाँ सर, मैं पहली बार आपके बिंदास बोल में तब देखा था जब अकबरुद्दीन ओवैसी पे आपने दिखाया था, जो कि बहुत फेमस हुआ था। तो सर मैं ये आपको एक सुझाव देना चाहता हूँ कि जैसे कि यानी आज बहुत ही ऐसे कम माध्यम है जिसके जरिए हम अपनी विचार जो है न्यूज चैनल्स को तक पहुंचा सकते हैं। सर उसमें बिंदास बोल ने बहुत ही अच्छा काम किया है, मगर मैं चाहता हूं कि इसको आप ज्यादा पब्लिसिटी देने के, जैसे मान लीजिए शुक्रवार को अगर आप कर रहे हैं बिंदास बोल, सर मैं चाहता हूं कि जैसे बुधवार या गुरुवार को यानी जो मेजर जितने न्यूज़पेपर्स हैं, हिंदी न्यूज़पेपर्स खासतौर से, जैसे दैनिक भास्कर हुआ, दैनिक जागरण, ये सब पे फर्स्ट पेज पे आपका आ जाना चाहिए कि आपको मुद्दा है और स्कॉलर्स आपसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो इससे लोगों में यानी और लोगों को पता चलेगा कि हाँ कोई ऐसा चैनल है जो कि हमें भी मैंने बोलने का मौका दे रहा है। तो इससे एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि एक वातावरण बनेगा कि और तेजी से, कहीं तेजी से आपका ये बिंदास बोल फैलेगा सर। लेकिन मैं खुलेआम बताना चाहता हूँ कि इतना बजट हमारा नहीं है कि देश भर के अखबारों में हम विज्ञापन दे सके। हम आपको कहते हैं कि आप क्यों ना SMS फॉरवर्ड करते, जब हम मुद्दा डिक्लेयर करते तो आप लोगों को बताइए, अपने अपने फेसबुक पर शेयर करिए। हमारे सुदर्शन न्यूज़ के फेसबुक पर लाखों लोग जुड़े हुए हैं। आप लोग ये इस मुद्दे को फैलाइए, क्योंकि न्यूज़पेपर में ऐड देके शो की पब्लिसिटी करने लायक बजट हमारे पास नहीं, क्योंकि 500 एपिसोड होने के बाद भी बिंदास को स्पॉन्सर करने वाला इस देश में कोई माई का लाल नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि उनको डर है कि उनके ऐसे शो को स्पॉन्सर करेंगे तो सरकार और न जाने समाज का कौन सा तबका नाराज होगा, जो कि कई बार देशद्रोह की कार्रवाई भी करता रहता है। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। हाँ जी सर। सर जी मैं अरुण बोल रहा हूँ, श्रीगंगा राजस्थान से। सर जी आप एक तो मैं ये कहूँगा कि ये चैनल जो बिंदास बोल आपका प्रोग्राम है, इसको बंद करने की बिल्कुल भी मत सोचना आप। और दूसरा ये कि जो आपने मुद्दे उठाए हैं उनसे हमें देशभक्ति की प्रेरणा मिलती है, और जो मुद्दे जिनका सॉल्यूशन नहीं हुआ है अब तक, वो मुद्दे आप बार बार दिखाया कीजिए जिससे कि उनका सॉल्यूशन हो सके। बिल्कुल, धन्यवाद। और ये जो बात आपने कही, हमने कई ऐसे मुद्दे उठाए, जो मुद्दे जब उठाए तो लोगों ने कहा कि आप, तुम्हारी साइज भी कितनी है, इतने बड़े मुद्दे को उठा रहे, कहाँ हो जाएगा। मैंने कहा मुझे पता नहीं कि सरकार के कानों पर इसका कितना असर पड़ेगा, लेकिन मैं समाज को जगाऊंगा। और इससे भी बड़ी बात, नीयत ऐसी है कि भगवान सुनेगा और ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। IPL के खिलाफ हो, कॉमनवेल्थ के खिलाफ हो, ऐसे ऐसे मुद्दे हमने उठाए जिन मुद्दों को शायद ही वो पूरा हो सकता है ऐसा सोचने वाला कोई दर्शक शुरू में मिला होगा, लेकिन हमने उसको उठा के रखा। और बाद में जो जो भविष्यवाणियां हमने की, मैं वो स्लाइड दिखाने के लिए भी कहूँगा स्क्रीन पर, कि जो जो भविष्यवाणी हमने की थी वो भविष्यवाणी सही साबित हुई। ऐसे तमाम घटनाएं थी जो जो हमने कही, भविष्यवाणियाँ जो जो की वो सही साबित हुई। ये तो एपिसोड है, ये नहीं मैं भविष्यवाणी की बात कर रहा हूं जो टेक्स्ट में लिखी हुई है। ये तो आंदोलन है। चलिए एक एक बता के लेता हूं कि ये जो आंदोलन हमने चलाए, शुरू से इसको लेते हैं
कि हमने बिंदास के द्वारा कुछ आंदोलन भी चलाया, इसमें पहले से लीजिए। बांग्लादेशी भगाओ हिंदुस्तान बचाओ। भारत में 5 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी घुस बैठी है, कैसे हमारे संसाधनों पर कब्जा करके बैठे, ये विषय हमने लगातार दिल्ली के चुनाव के समय चलाया था विधानसभा के। और विशेष ये बात रही कि जहां पर बांग्लादेशी घुसपैठियों की बड़ी संख्या है, वहां पर वो चुनाव के दौरान ज्यादातर लोग वोट करने नहीं आए और इस देश के खिलाफ कई लोगों का वोट नहीं हो पाई। ये हमारा विषय रहा। हम मुंबई महाराष्ट्र के चुनाव में इस मुद्दे को दोबारा उठाएंगे। देशद्रोही अकरुद्दीन ओवैसी ने कहा था भारत को, हिंदुस्तान को, उसके पुरुषार्थ को चुनौती दी थी। हमने तब ऐलान कर दिया कि जब तक अकरुद्दीन ओवैसी पर देशद्रोह का मुकदमा दायर नहीं होता, हम उसके भाषण दिखाते रहेंगे और उसका परिणाम भुगतने के लिए सरकार तैयार है। तब के होम मिनिस्टर से लेकर तमाम लोगों ने हस्तक्षेप का प्रयास किया, लेकिन हमने वो मुद्दा जारी रखा। हिंदू देवी देवों का अपमान करने वाले जाकिर नाइक, जो कि गणेश को भगवान है क्या सवाल पूछता है, हमने उसके कुतर्कों के खिलाफ तर्कों से बात की और उन कुतर्कों को गलत साबित कर दिया। उसके बाद जाकिर नाइक इस देश में एक भी कार्यक्रम नहीं कर पाया। उसके बाद हमने MF हुसैन, जब उसके मृत्यु के बाद वो कई लोगों ने आंदोलन अभियान चलाया था कि उनको भारत रत्न दिया जाए। हमने MF हुसैन की सच्चाई दिखाई कि क्या ऐसे व्यक्ति को भारत रत्न देंगे। उसके बाद उस अभियान को उनको ठंडा करना पड़ा और हमारी विजय हुई। इमाम बुखारी के खिलाफ कई वारंट होने के बावजूद भी इमाम बुखारी को अरेस्ट क्यों नहीं, मुद्दा हमने उठाया। अरेस्ट तो नहीं हो पाई, लेकिन ये मुद्दा उठाने की हिम्मत सुदर्शन के बाद अपने आप को बड़ा कहने वाले किसी चैनल ने नहीं की। बाबा रामदेव का काला धन वाले अभियान में भी हमने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अन्ना हजारे का जो पहला आंदोलन हुआ था और रामलीला मैदान पर जो आंदोलन हुआ था, उसको हमने, पहला सुदर्शन चैनल है जिसने लोकपाल क्या है इस विषय पर भारत में एपिसोड किया था। अरविंद केजरीवाल मेरे घर पर भी आए थे और तमाम ऐसे लोग थे जिन लोगों को हमने मदद की, लेकिन हमको जैसे पता चला कि अरविंद केजरीवाल इसका राजनीतिक लाभ उठाने वाले हैं, हमने अपना स्टैंड बदला। मतदाता जागृति के लिए तो मैं खुद कई महीनों तक देश के कई हजार किलोमीटर की यात्रा कर चुका हूं। यह अभियान भी हमने इसमें चलाए। चीनी माल के बहिष्कार के ऊपर भी अभियान चलाया। इस देश में चीन अपना माल बेचता है और उस माल को हम खरीदते हैं। हमारे से मिलने वाला मुनाफा हमारे देश के सैनिकों के खिलाफ चलने वाली गोली को हम मदद के रूप में देते हैं। ये भावना लोगों में फैलाई। हालांकि और इस पर काम करने की आवश्यकता है। ये विषय को और भी उठाने की जरूरत है। कॉलर, जय हिंद, बोलिए। हरिओम। हाँ सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। सर ये जो आप जो बिंदास दिखा रहे हो सर, बहुत अच्छा कार्यक्रम है, इसको बंद मत करना सर प्लीज। और मेरा कहना ये है कि जैसे इसके बारे में साधु संतों के बारे में जो दिखाते हैं सर, बापू जी का भी 1-2 एपिसोड दिखाया जाए प्रभु। धन्यवाद। हमने भारत के हिंदू साधु संतों के खिलाफ ही क्यों षड्यंत्र होता है, इसको लेकर एक एपिसोड किया था। मुझे याद है कि जब मैंने वो मुद्दा उठाया था तब तक देश में बड़ा निगेटिव माहौल हो चुका था। मैं दिल्ली से बाहर था। हम लेट उस विषय में उतरे, जैसे साईं बाबा वाले में भी उतरे थे, लेकिन हम उतरे और उसके बाद हमने इस देश के बड़े आबादी को अपने सोच को बदलने के लिए उनके सामने सत्य रखा और लोगों ने उसको स्वीकारा भी। व्हाट्सएप पर कुछ मैसेज है, उसको भी देख लेते हैं। नमस्कार, बोलिए। मैं कुवैत से दिलपर सिंह बोल रहा हूँ। आपका ये बिंदास कार्यक्रम लगातार चलना चाहिए, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। कुवैत में आप लगातार आपका चैनल ही देखते हो, इसलिए आप हर देश की हर राय आप बताते हो, जी आपको कोटि कोटि प्रणाम। आपका ये चैनल लगातार, ये बिंदास कार्यक्रम लगातार चलना चाहिए। थैंक यू। ऐसे ही आगे भी चलें और ये प्रोग्राम और तरक्की करें और ऐसे ही नए नए आइडिया लेके दर्शकों के बीच में जो भी चीजें हैं उनकी जानकारी दें। बिंदास बोल के अब तक जितने भी एपिसोड हुए हैं उनमें से लगभग 70% एपिसोड मैंने देखे हैं। मुझे बहुत ही खुशी होती है कि मुझे बहुत खुशी हो रही है जानकर के 50-500 एपिसोड जो है बिंदास बोल के अब तक चल चुके हैं, जिसके चलते जनता के बीच जो जागरूकता पैदा और भी कई व्हाट्सएप के मैसेज है, लेकिन सबको दिखा नहीं पाएंगे। पहला एपिसोड और 500 एपिसोड के कुछ विजुअल हमारे पास है, जरा उसको भी दिखा लेते हैं।
पहले से लेके 500 के 6 विजुअल हम आपके सामने दिखा रहे कि कैसे बदलाव। ये मेरा पहला एपिसोड है जिसमें वंदे मातरम की बात की। फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास बोल में हमेशा की तरह लेकर हाजिर है हम आपके सामने एक ऐसा मुद्दा जिस मुद्दे पर आपको बोलना होगा। जी हाँ, देश से जुड़ा हुआ मुद्दा और उस पर देश के ही मालिकों की अर्थात आपकी राय। यह है बिंदास बोल की विशेषता। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। ये 200वां एपिसोड था पसंदीदा कार्यक्रम में। हम आज मुद्दा लेकर आए हैं, जैसे कि आपने देखा कि कसाब के फांसी के ऊपर इतने सवाल उठे हैं, इन सवालों का जवाब सरकार को देना अनिवार्य है। वंदे मातरम को लेकर जो विवाद शुरू हुआ है, इस विवाद के कड़ी में अब हम आपके सामने एक नया एपिसोड लेकर आए हैं, लगातार दूसरा एपिसोड लेकर आए हैं और इस एपिसोड में हम एक अलग पहलू दे रहे हैं कि आखिर देश पहले या धर्म पहले। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास का ये आज 500वां एपिसोड हम आप ये मेरे भी शरीर और आकार में भी बदला हुआ है क्योंकि 5 साल का लंबा पीरियड चला है। और ऐसा अभी आप लोगों ने जो वोट किया है, जो पोल किया है, उसको ज़रा देख लेते हैं कि आखिर आप लोगों की प्रतिक्रिया नंबर्स में अगर हम देखें या प्रतिशत में देखें तो क्या है। पोल को हम दिखाते हैं कि आप लोगों ने अब तक प्रतिक्रिया क्या भेजी है। ये ओपिनियन पोल है। बदला हो कुछ इसमें ऐसा 8% कह रहे, बदलाव ना हो ऐसा 92%, 92% कह रहे, और बंद ना हो ऐसा किसी बंद ना हो यही सब कह रहे, बंद हो ऐसा किसी ने भी नहीं कहा है। धन्यवाद आपके प्रेम के लिए कि आप लोगों ने जो चल रहा है इसको और आगे जोर शोर से चलाने के लिए बात कही है। बंद हो ऐसा इस देश का दुश्मन भी नहीं कहता है, शायद उसको भी सच्चाई अब समझ में आने लगी है, यही मैं कहूँगा। बिंदास में इस एपिसोड में ही आपने सारी प्रतिक्रिया दे दिया, ऐसा नहीं हो सकता। ये सिलसिला आगे भी जारी रहना चाहिए, इसलिए आप मुझे पत्र लिखकर भी भेज सकते हैं, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, आप मेरे फेसबुक पर भी अपनी बात को रख सकते हैं, ट्विटर पे रख सकते हैं, चैनल के फेसबुक पे रख सकते हैं, वेबसाइट पे रख सकते हैं, ईमेल पे रख सकते हैं। आप क्या हमारा ये सिलसिला 500 एपिसोड के बाद ही केवल होना चाहिए ऐसा नहीं, तो ये लगातार होना चाहिए। बिंदास में तमाम ऐसे जो विषय उठे हैं, ये फेसबुक पर किसी ने मैसेज से या किसी ने अपना पोस्ट डालकर हमको सजेस्ट किए, उसको हमने डेवलप कर आपके सामने रखा, हिम्मत दिखाई उसको दिखाने की, यही केवल हमारी विशेषता है। बाकी आप लोगों का इनपुट था, आप लोगों का हौसला बढ़ाने का ही सहयोग था जिसको हम इसको 500 तक पूरा कर पाए। आपका सहयोग आगे भी ऐसा जारी रहे, इसी अपेक्षा के साथ आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार और जय हिंद। मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे बिंदास बोल। क्या क्या हो रहा है ऐसे में आपको बोलना होगा।